सर। चलो, तो कल आप नहीं थे ना? आपकी बैटरी लो हो गई थी आपके मोबाइल की। हाँ सर। तो कल वाला वो वापस 3G रिपीट मोबाइल है सर। है? बहुत पुराना मोबाइल है ये। अच्छा, तो वापस रिपीट मोबाइल करूँ क्या? बहुत पुराना है सर ये। अच्छा अच्छा, ये मोबाइल अनिल, बहुत पुराना है सर। अच्छा ये अनिल मालवी जी आज ही आए क्या? नहीं सर, ये पहले के क्लासों में भी था। अनिल, 2-3 क्लास से पहले था ये। आता अच्छा था। अच्छा, अनिल आवाज आ रही बेटा मेरी? हाँ सर। चलो, तो आप लोग दोनों नए हो तो मैं फिर वापस से पुराना रिपीट कर देता हूँ आपको, है ना? जी हाँ सर। सर। अपन कंपास सर्वे पढ़ रहे थे, और कंपास सर्वे के अंदर अपन ने पढ़ा था कि किस तरह अपनी एरर आती है। ठीक है, तो एरर कौन कौन सी दो तरह की एरर होती है। एक तो एरर वो जिसके दूरी के कारण डिस्टेंस मेजरमेंट करे अपन ने, उसके कारण एरर आती है, और एक होती है बेयरिंग के कारण अपनी एरर आ गई, है ना? फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि ये ए है, ए से बी पर गए आप, बी से सी पर गए, ठीक, सी से सर डी ये पर कल गए। का ही पढ़ा रहे हो ना? हाँ, कल का ही बता रहा था मैं आपको। आपने पूरा अटेंड नहीं किया था ना कल, इसलिए। आप बोलो तो मैं नया चालू कर हाँ दूं क्या? सर। नहीं नहीं सर, वो कल का छूट गया था, बस उसके पहले का पढ़ लिया था। हाँ, तो वो कल का ही बता रहा हूँ मैं, है ना? कल जी से सर। समझ। ये जैसे ये ए है आपका, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ठीक है। और ई से एफ जब मैं गया था, जाना था मेरे को, तो मैं, मेरा एफ यहाँ पर खत्म हो गया था, ठीक है। तो ये जो एरर आई थी मेरी, ये एफ से ए तक की, इसे कहता हूँ मैं क्लोजिंग एरर, ठीक है। क्लोजिंग एरर। इस क्लोजिंग एरर को रिमूव करने के लिए अपन ने बहुत सारी मेथड्स पढ़ी थी आपको, ठीक है। आपको पीडीएफ के थ्रू मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट। आपको स्क्रीन दिख रही है बेटा? हाँ सर। चलो, तो क्या हो गया कि आपको मैं क्लोजिंग एरर बता रहा था ना। तो इस तरह जैसे आपने, अगर ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से वापस ए पर गया, तो ये क्लोज ट्रेवर्स होता था। परंतु यदि क्या होता है, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ई पर गया मैं, और ई से ए पर, मतलब डी से ए पर जाना था मेरे को, पर मैं ई पर ही रुक गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक की क्या हो गई मेरी, ये एरर हो गई, ठीक है। इसको दूर करने के लिए दो मेथड होती है। इससे पहले अपने लेटीट्यूड और डिपार्चर मैंने कल बता दिया था, समझ में आ गया था बेटा? लेटीट्यूड डिपार्चर सक्षम? ये सर नहीं आया था, बीच में आवाज कट रही थी। चलो, तो मैं आपको पहले लेटीट्यूड डिपार्चर समझाता हूँ वापस से। क्या होता है, ये आपका सपोज करो एक, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ, ये नीचे साउथ, और ये वेस्ट, ठीक है। ये तो हुई जब मैं डायरेक्शन की बात करता हूँ। अगर मैं इसको एक्सेस में लूँ, तो ये कौन सा एक्सेस होता है हमेशा? वाई एक्सेस होता है। ये एक्स एक्सेस होता है, ये भी एक्स एक्सेस, और ये भी कौन सा एक्सेस होता है? वाई एक्सेस होता है, ठीक है। आपको ये भी मालूम है कि वाई एक्सेस इधर इस डायरेक्शन, सॉरी एक्स एक्सेस इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है वाई डायरेक्शन, इधर नेगेटिव होता है ये नीचे की तरफ, और इधर ये नेगेटिव होता है, ठीक है। आवाज आ रही है बेटा? सक्षम? हाँ सर, आ रही है। अनिल कहाँ गया? ये अनिल मालवी कहाँ गया? हाँ अनिल, आवाज आ रही है बेटा? चलो छोड़ो, नहीं आ रहा, अनिल का माइक ऑफ बता रहा है, कोई दिक्कत है ना। तो क्या होता है, आप सपोज करो मेरा ये ए पॉइंट है,
ठीक है। और ये मेरी डिस्टेंस मैंने मेजरमेंट करा बेरिंग थीटा है, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ये और ये, ठीक है। तो ये जो चलाता है ये, इसे कहते हैं डिपार्चर और इसे कहते हैं लैटिट्यूड, ठीक है। और इसको आगे बढ़ा दो, चलो छोड़ो ये इसी ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये कहता है आपका डिपार्चर और ये कहलाएगा आपका लैटिट्यूड। मतलब कहने का कि वाई एक्सेस में जो भी मैं मेजरमेंट करूंगा उसे लैटिट्यूड कहेंगे, और जेड सॉरी हाँ एक्स एक्सेस में जो सॉरी वाई एक्सेस में जो भी मेजरमेंट करता हूँ वो लैटिट्यूड होता है, और एक्स एक्सेस में जो भी मेजरमेंट करता हूँ वो डिपार्चर होता है, ठीक है। ये हो गया आपका डिपार्चर, ठीक। इसकी जो हाँ, अब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अगर एल है, स्मॉल एल में मानता हूँ एल, तो ये क्या हो जाएगा लैटिट्यूड एल कोस थीटा, ठीक है। और डिपार्चर क्या हो जाएगा एल साइन थीटा, ठीक है। ये हो गया, इतना समझ में आया। तो इसे कहते हैं लैटिट्यूड, ये वाई एक्सेस पे जो भी लेते हैं अपन लैटिट्यूड लेते हैं, और जेड एक्सेस पे लेते हैं और डिपार्चर लेते हैं, सॉरी एक्स एक्सेस पे 2D में बात कर रहे हैं अपन, 3D में बात ही नहीं कर रहे अभी। अब क्या होता है आपको अच्छे से मालूम है, ये क्या है लैटिट्यूड है और ये डिपार्चर है, दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लैटिट्यूड और डिपार्चर दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में डिपार्चर आपका नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है जबकि लैटिट्यूड नेगेटिव आ रहा है, तो इस कंडीशन में क्या आएगा लैटिट्यूड नेगेटिव और डिपार्चर पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरह जब अगर कोई लाइन मेरी इस डायरेक्शन में आ रही मान लो, तो इस कंडीशन में इसका लैटिट्यूड क्या होगा, ये आपका लैटिट्यूड होता है, ये भी नेगेटिव है, और ये जो डिपार्चर होता है ये भी नेगेटिव कहलाएगा। अब यदि आपकी कोई लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में क्या होगा लैटिट्यूड ये है तो लैटिट्यूड पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव, और डिपार्चर ये डिपार्चर है आपका तो ये नेगेटिव होगा। कोई डाउट, ठीक है। तो ये आपको लैटिट्यूड एंड डिपार्चर हो गया, ठीक है। ये देखो मैंने बताया था कल मैंने बहुत अच्छे से समझा चुका था इसको, ठीक है। अब अगर आपका कोई कंपास क्लोज ट्रेवर्स है तो ये मान गए, ये हमेशा होता है कि सम ऑफ लैटिट्यूड इज इक्वल टू 0, सम ऑफ लैटिट्यूड इज सॉरी सम ऑफ लैटिट्यूड इक्वल टू 0, सम ऑफ डिपार्चर इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमेशा ये याद रहना कि अगर कोई क्लोज ट्रेवर्स है आपका तो उसका लैटिट्यूड सम ऑफ लैटिट्यूड 0 होगा और सम ऑफ डिपार्चर भी 0 होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ सम ऑफ लैटिट्यूड मतलब डेल्टा एल इक्वल टू L1 cos theta 1, L2 cos theta 2, L3 cos theta 3, L4 cos theta 4 is 0। एक मिनट बेटा, एक फोन आ रहा है ना।
हाँ तो बेटा, तो दैट मीन्स मतलब लेटीट्यूड इसका मतलब L1 cos थीटा 1, L2 cos थीटा 2, L3 cos थीटा 3, L4 cos थीटा 4। इसी तरह ये डिपार्चर हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ। ये सामने वाला बता रहा है, ये इसे कहते हैं क्लोजिंग एरर, ये मैंने अभी बता दिया आपको। अब एक बात और हमेशा याद रखना कि जो क्लोजिंग एरर अपन निकालते हैं तो हमेशा अपन होल सर्कल बेरिंग में निकालते हैं। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन में रेडियस सर्कल बेरिंग दिए तो अपने को क्या करना है, उसको होल सर्कल बेरिंग में कन्वर्ट करना है। कर सकते हो ना? क्यों सक्षम? यस हाँ, सर। हाँ, होल सर्कल को रेडियस सर्कल को होल सर्कल में कन्वर्ट तो करना आता ही है अपने को। ठीक है, तो ये ऐसा होगा। अब अपन ये देखो, इसमें मैंने बताया था आपको किस तरह अपन रेडियस सर्कल को होल सर्कल बेरिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये थीटा 1, ये थीटा 2, ये थीटा 3 और ये थीटा 4। ठीक है, ये है रेडियस सर्कल बेरिंग। और ये बीटा 1, ये बीटा 2, बीटा 3 और बीटा 4, ये रेडियस सर्कल बेरिंग में। ये होल सर्कल रेडियस सर्कल बेरिंग इक्वल होल सर्कल बेरिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें। ये सब चीजें मैंने, ये पीडीएफ मैंने सेंड कर दी शायद आपको। मिली क्या बेटा क्लासरूम में? देखिए आपने इसको? क्यों अनिल? अनिल, हाँ सर। ये क्लासरूम पे देखिए आपने? क्लासरूम पे ज्वाइन हो कि नहीं आप? पहले ये बताओ। न्यू है सर। अरे बेटा क्लास में तो ज्वाइन हो। मैंने पूरे आपके पूरे मतलब ये सिलेबस की कॉपी वो सब मैंने क्लासरूम में ज्वाइन करे हैं। आप व्हाट्सएप पे ग्रुप हो ना? ये मेरे व्हाट्सएप पास पे है? हाँ सर। व्हाट्सएप पे तो ज्वाइन हो ना आप? तो मैं एक काम करता हूँ, व्हाट्सएप पे हाँ आपको मेरी सर। व्हाट्सएप पे मैं आपको लिंक सेंड करूंगा। आप उससे कनेक्ट होना क्लासरूम पे, है ना? ठीक है, ओके सर। हाँ बेटा वो जरूरी है अपने को। ठीक है सर। हो। क्लासरूम तो सर ये है सर आपने मेरे पीडीएफ पास। भेजे थे? हाँ, हाँ सक्षम, हेलो क्या बेटा? हाँ सक्षम, आवाज आ रही है बेटा? सर, ये आपने पीडीएफ भेजे थे, इसमें से 8 में से 3 ही खुल रहे हैं, क्यों बेटा? बाकी 5 खाली आ रहे हैं। खाली आ रहे? हम्म। नहीं यार, खुल रहे होंगे, अपन खोल नहीं पाए। रुक जा, मैं वापस सेंड कर देता हूँ मैं तेरे को, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ सर। हाँ, अब करेक्शन ऑफ क्लोजिंग एरर को करेक्शन करने के लिए, इफ सर इट एनी, व्हाट्सएप पे कर देना। हाँ हाँ व्हाट्सएप पे कर देना बेटा। इट एनी क्लोजिंग ट्रेवर्स आर नॉट क्लोज ड्यू टू एनी एरर, दैट इज नोन एज क्लोजिंग एरर। क्लोजिंग एरर क्या होती है आपको मैं बता ही दिया था। जो एक कोई भी ट्रेवर्स अगर क्लोज नहीं होता है तो उसे क्लोजिंग एरर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ ABCD is a closed traverse but it is not a closed, then AE is error and that error is correct by the following method। कौन कौन सी मेथड से ये करेक्ट किया जा सकता है? बाउंड्रीज मेथड, ट्रांजिशन मेथड, ग्राफिकल मेथड और एक्सेस मेथड। अपन जनरली दो मेथड यूज करते हैं, बाउंड्रीज मेथड और ट्रांजिशन मेथड। ठीक है, बाउंड्रीज मेथड का फार्मूला ये रहा। ठीक, CL इक्वल्स टू L1 इक्वल सम ऑफ latitude into sum of departure। ये L1 लेंथ ऑफ द लाइन, डेल्टा टोटल लेंथ, समेशन ऑफ L सम ऑफ latitude विथ सिग्नेचर विथ साइन। मतलब अगर पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव लेना है, अगर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव लेना है। विथ साइन का मतलब ये हुआ CL करेक्शन ऑफ लेटीट्यूड, सम ऑफ डिपार्चर विथ साइन, ये पूरा। ठीक है, अपन न्यूमेरिकल करते हैं, उसके समझ में आएगा आपको। एक न्यूमेरिकल देखते हैं ना। न्यूमेरिकल में सामने वाला बोल रहा है कि आपके पास लाइन है A से B, B से C, C से D, D से E और E से A। ठीक, अब आपको इस लाइन के थ्रू लेंथ आपको दी हुई है 89.31, 219.76, 151.18, 159.10, 232.26 रिड्यूस सर्कल बेरिंग उसने आपको दे रखी है। ये देखो, अब इसको होल सर्कल बेरिंग में निकालना है। बेटा क्या आपने कैलकुलेटर हाथ में है कि नहीं आपके पास? सक्षम? नहीं है सर। बेटा कैलकुलेटर हाथ में लेकर आओ अपने पास से, जाओ। घर पे है कि नहीं? है सर। उठा के लाओ उसको जल्दी से। अनिल आपके पास? नो सर। घर पे है बेटा, अंदर कमरे में? नहीं है सर। तो बेटा कैलकुलेटर खरीद लेना है ना बेटा, जरूरी है अपने को, है ना बच्चे? जी सर। हाँ, कैलकुलेटर बिना तो काम ही नहीं चलता इंजीनियर का यार।
कैलकुलेटर तो अपने सर तलवार मोबाइल जैसी। है एक और। अरे मोबाइल से कुछ नहीं होता भैया, कैलकुलेटर जरूरी है अपने को। अब बताओ, आप एग्जाम में जाओगे देने तो क्या मोबाइल लेकर जाओगे बेटा? नहीं नहीं सर। नहीं जाओगे ना। उसके लिए तो आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी सही। हाँ सर। तो फिर अपने को कैलकुलेटर बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, ठीक है। ठीक है सर। अब आप एक इंजीनियर होने के नाते, अब मान लो आप युद्ध में लड़ने जा रहे हो और तलवार ही नहीं है आपके पास, तो क्या करोगे आप? हाँ हाँ सर, सही बात। ये आपकी तलवार जैसी है बेटा, इसके ये अपने हथियार है। और हर हर इंजीनियर, हर बंदा अपना हथियार हमेशा अपने साथ रखता है, ठीक है। ठीक है सर। चलो, सक्षम आ गया बेटा? हाँ सर, ला रहा हूँ, एक सेकंड सर। हाँ बेटा, आराम से ला, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, आ गया। चलो, अब आपके पास रूडीज बेयरिंग दी हुई है बेटा। नॉर्थ 45 डिग्री 10 मिनट ईस्ट की तरफ, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हाँ, कि सेकंड क्वाड्रेंट में? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी। नॉर्थ। हाँ तो सर। ठीक है, और मैंने आपको अच्छे से बताया, रिड्यूस सर्कल बेयरिंग में अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई चीज आ रही है तो वो ऐसी की ऐसी होल सर्कल बेयरिंग में आएगी, जैसे इसमें दिखा हुआ 45 डिग्री 10 मिनट, ठीक है। बस ये डायरेक्शन इसमें हट जाएगी। इसी तरह हाँ नॉर्थ, सर, इसी तरह साउथ 72 डिग्री 0 मिनट ईस्ट, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी। तो ये भी 72 डिग्री 5 मिनट, ऐसा कैसे आएगा? अब थर्ड बता रहा, साउथ 18 डिग्री 0 मिनट, मतलब 18 डिग्री 0 सेकंड ईस्ट की तरफ, ये सेकंड क्वार्टर में आएगी, थर्ड फर्स्ट में? ये सर सेकंड में। सेकंड में आएगी तो इसको 180 से माइनस करेंगे, आपको अच्छे से पता है। हाँ सर। तो 180 माइनस 18 डिग्री 0 मिनट करो तो 180 माइनस 18 डिग्री 0 मिनट। अनिल बेटा, जब भी अनिल, अनिल, हाँ सर। आप फिर आप भी एक कैलकुलेटर अपना मोबाइल ले आओ, भले जो मोबाइल है ना आपके पास, उससे निकाल के देखो, है ना। सर, जी सर। 162 डिग्री आ रहा है सर। नहीं बेटा, 161 डिग्री 52 मिनट आएगा। 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री 8 मिनट। 8 मिनट आपने माइनस नहीं करा ना, इसलिए हम्म, आ गया। आ गया सर। अब आपके पास आ रहा है दूसरा, साउथ 48 डिग्री 43 मिनट वेस्ट, वेस्ट की तरफ है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में? ये सर थर्ड में। थर्ड में आएगा। तो इसको क्या करेंगे अपन, 180 से प्लस करेंगे, ठीक है। तो 180 डिग्री प्लस 480 नहीं 48 डिग्री 43 मिनट, 180 डिग्री। प्लस हाँ 48 डिग्री 43 मिनट। सर, 228 डिग्री 48 मिनट। 43 मिनट बेटा। मैंने 48 सुन लिया सर। सॉरी। चलो, थर्ड है आपका पास, लास्ट जो है, नॉर्थ 59 डिग्री 18 मिनट वेस्ट, ये कौन से क्वार्टर में आएगा बेटा? सर फोर्थ में। तो इसको 360 से माइनस कर दो।
सर 301 डिग्री 300 डिग्री, सॉरी सर, 300 डिग्री 42 18 मिनट मिनट्स 42 मिनट बेटा 42 कैसे आ रहा है? ऑब्वियसली बात है 59 डिग्री 18 मिनट की बोल रहा हूँ, 18 मिनट का बोला हूँ बेटा मैं। देखो स्क्रीन दिख रही है आपको बेटा, हाँ सर। उसमें लिखा है नॉर्थ 59 डिग्री 18 मिनट, वेस्ट तो 59 डिग्री 18 मिनट में से 360 माइनस 59 डिग्री 18 मिनट करो हाँ तो ये आएगा 300 डिग्री 42 मिनट। आ गया सर, आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास जो जो थीटा की बात कर रहे थे अपन, वो ये सारे थीटा आ गए, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 और ये थीटा 5। ठीक है, हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते अपन क्वेश्चन में। ये टेबल दिख रही है आपको? टेबल दिख रही है बेटा? हाँ सर। ठीक है, हाँ सर, दीजिए। अब इसमें एक काम करो, लाइन है आपके पास ए से बी, बी से सी से डी, डी से ई और ई से ए है। ठीक है, और लेंथ आपको गिवन है 89 डिग्री 51 मिनट, 89 डिग्री पॉइंट 31, सॉरी डिग्री नहीं मीटर में आएगी, ये लेंथ सारी मीटर में है ना। 89.31 मीटर, 219.76 मीटर, 151.18 मीटर, 159.10 मीटर, 332.26 मीटर, ये आपकी क्या आ गई लेंथ दी। इन सारी लेंथों को टोटल करो तो बेटा सर कौन कौन? ये जो दिख रही है ना लेंथ आपकी, सर इन सबका टोटल करो। हेलो हाँ, आवाज आ रही है? सर, लेंथ ना? हाँ, ये 89.31 प्लस करो, 219.76 प्लस करो, 151.18 प्लस करो, 159.10 प्लस करो, 322.26 प्लस करो। अभी करता हूँ सर। हाँ बेटा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे करने से क्या बेटा तुम्हारी प्रैक्टिस होगी क्या? अगर मैं नहीं तो मेरे पास तो लिखा हुआ है, मैं बोल दूंगा कि इतना आ रहा है बेटा, पर आप करके देखोगे तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस होगी। आगे बेटा, हाँ आया सर। 851.61 आया। हाँ सर। हाँ सर, आ गया। चलो, मतलब आपने ये लेंथ निकाल ली। अब होल सर्कल बेरिंग आपको गिवन है 48 45 डिग्री 10 मिनट, ये आपने निकाल लिया, अभी निकाला था अपन ने। ये कॉलम समझ में आया आपको? हाँ सर। अब अपन इस कॉलम की बात कर रहे हैं। तो एल कोस थीटा लेटीट्यूड है ना, यहाँ एल इसके ऊपर लिख देते अपन एल, और एल कोस थीटा लेटीट्यूड है अपने पास, आपको अच्छे से मालूम है। एल क्या है आपके पास 89 डिग्री 50 सॉरी 89.51, थीटा की वैल्यू क्या है 45 डिग्री 10 मिनट। इसको मैं करके बता दूं, एल की जगह रखो 89.31 इंटू कोस 45 डिग्री 10 मिनट, 89.31 इंटू कोस 45 डिग्री 10 मिनट।
89.31 इंटू कोस 45 डिग्री 10 मिनट। इसका आंसर आपको आएगा 62.96। क्या आ रहा है? सक्षम, अनिल, हेलो, यस सर। सक्षम आ रहा बेटा? क्या आवाज नहीं आ रही थी मेरी? आ रही है सर, आ रही है। तो ये 62.96 आया। आया कि नहीं? नहीं आया सर, ये समझ नहीं आया। अरे समझने की कोई जरूरत ही नहीं। इतना एल की जगह एल लिखो, 89.31 लिखा इनटू कोस थीटा की हाँ जगह सर। थीटा की जगह 45 डिग्री 10 मिनट लिख दो, बस करो इसको सोल्यूशन। 89.31 इंटू कोस हाँ 45 डिग्री 10 मिनट। हाँ सर। एक मिनट बेटा, एक कॉल आ रहा है ना। हाँ सर। हाँ मम्मी क्या बोल रही? हेलो, हेलो, हेलो। यस सर। हाँ सक्षम। अरे वो क्या कॉलेज से फोन आ गया था भरत सर का, इसलिए वो फिर क्या डिस्कनेक्ट हाँ हो गया। हाँ। फिर डिस्कनेक्ट। तो ये आपको ये आ गया 62.96। हाँ सर। ठीक है। मेरा तो 62.95 आ रहा है सर। हाँ कोई दिक्कत नहीं, 9596 62.95 समथिंग हो रहा है, उससे आगे भी आया होगा, तो मैंने उसको 96 लिख दिया। ठीक है। इसी हाँ तरह सर। 219.76 इंटू को 72 डिग्रीज 5 मिनट, ये करो। हाँ सर अभी करते हैं। हाँ 219.76 हाँ इंटू कॉस 72। हाँ 72 डिग्री 5 मिनट। हाँ
सर 67.9 आ रहा है मेरा। 67.6 9। आएगा यार बेटा। 72 डिग्री 05 मिनट करना, ठीक है। हाँ चल सर। ठीक है, कोई बात नहीं, 67.9 आ रहा ना, कोई बात नहीं। अब इसका 151.18 इंटू 161 डिग्री 52 मिनट, ये करो। क्या अनिल चला गया इसका, क्या बोर हो गया क्या? आया बेटा सक्षम? सक्षम, हाँ आ रहा है सर। चलो इसी तरह आप ये माइनस में आएगा ना? हाँ -142.9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह अपन 159.10 इंटू कोस 228 डिग्री 43 मिनट भी कर सकते हैं अपन। हाँ सर। इसी तरह 232.26 इंटू कोस 300 डिग्री 42 मिनट, ये भी कर सकते हैं, हाँ सर। ठीक है। तो इस तरह अपन सभी चीजों का अपन, ये एल कोस थीटा निकल गया, ठीक है। इसी तरह एल साइन थीटा निकालने की क्या क्या करेंगे अपन, जहाँ कोस था वहां अपन क्या कर देंगे, साइन कर देंगे। फॉर एग्जांपल एल, एल मतलब 89.51 इंटू, पहले क्या करते थे अपन, कोस थीटा करते थे, अब अपन क्या करेंगे, साइन थीटा। लेटीट्यूड अपन क्या निकाले, पहले लेटीट्यूड निकाला तो अपन अब इस बार डिपार्चर निकालेंगे, ठीक है। तो ये आ हाँ जाएगा आपका 60, ऐसा करके देखो तो इसको एक दो करके देखो इसको, क्या हाँ सर। 63.37 वो आ रहा क्या? हाँ सर 63.2। ठीक है, अब दूसरा कर देखो 219.76 219.76 इंटू 219.76 इंटू साइन 72 डिग्री 05 मिनट। सर ये 209 डिग्री 10 मिनट ही करना है ना? हाँ, नहीं 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 नहीं, 219 डिग्री, सॉरी 219.76, ये लेंथ हो गई आपकी एल की जगह, इंटू हाँ हाँ साइन, हाँ। साइन 72 डिग्री 05 मिनट, तो ये आएगा आपका 209 डिग्री 209.10, ये आएगा आपका। फिर ये आ रहा है क्या?